आज की क्लास में हम व्यू मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए व्यू मेन्यू की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, व्यू का मतलब होता है देखना। तो व्यू मेन्यू में हमारे पास जो भी ऑप्शन गिवन होते हैं, इनका यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट्स को हाइड या फिर शो करा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम व्यू में नॉर्मल के ऑप्शन को समझते हैं। व्यू में अगर हम नॉर्मल को यूज़ करते हैं तो नॉर्मल का काम हमारे पेज के लिए होता है, यानी अभी आपको जो डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, ये जो आपको पेज दिखाई दे रहा है, ये आपका नॉर्मल व्यू है, जहाँ पे आपके पास आपको हॉरिजॉन्टल रूलर दिखाई दे रही है, साइड में आपके पास साइड बार आ रही है, स्क्रॉल बार आ रही है। इस तरीके से आपने जितने भी पेजेस पे काम किया है वो सारे पेजेस को दिखा रहा है। आपने जो मार्जिन्स दिए हैं, आपके इन मार्जिन्स को दिखा रहा है। तो यहाँ से हम व्यू में अपने पेज के व्यू को देख सकते हैं। आप जब भी लिब्रे ऑफिस पे वर्क करते हैं तो आपको जो पेज का डॉक्यूमेंट व्यू मिलता है वो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल ही मिलता है। इसके बाद व्यू में जो हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है वेब। वेब का काम क्या होता है? अगर हम वेब पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट का व्यू है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। ये हमें एक ऐसा व्यू देता है जो हमें ब्राउज़र के ऊपर दिखाई देता है। मीन्स हमारे कंप्यूटर में जो भी वेब ब्राउज़र इंस्टॉल होते हैं उसके ऊपर हम किसी भी वेब पेज को ओपन कराते हैं तो वो वेब पेज जैसा व्यू हमें पेज व्यू में दिखाई देगा। बेसिकली जो वेब का यूज़ होता है ये तब किया जाता है जब हम कोई HTML डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं, उस समय ये हमारा वेब का यूज़ होता है। अब देखिए, जब हम नॉर्मल व्यू देख रहे थे तो हमारे पास जो पेजेस आ रहे थे, जितने भी पेजेस में हमने वर्क किया था वो सब अलग अलग फॉर्म में दिखा रहे थे। हमारे पास जो हमने मार्जिन सेट किए थे वो भी दिखा रहा था। लेकिन जब हमने वेब लेआउट लगाया या वेब पेज का यूज़ किया तो यहाँ पे देखिए आपका जितना भी काम है वो एक सिंगल पेज में शो होने लगा, यानी ये आपका वेब लेआउट है या वेब पेज लग चुका है। जहाँ पे आपने जो भी काम अलग अलग पेज पे किया था वो सब आपका एक ही पेज पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट का व्यू चेंज करना है तो यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक कर दीजिए, आपका पेज का व्यू नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद हमें व्यू में जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस का काम क्या होता है? इस ऑप्शन का यूज़ हम लिब्रे ऑफिस के व्यू को चेंज करने के लिए करते हैं या लिब्रे ऑफिस के इंटरफेस को चेंज करने के लिए करते हैं। जैसे अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो लिब्रे ऑफिस को आप स्टैंडर्ड टूल बार के फॉर्म में देख सकते हैं, आप सिंगल टूल बार के फॉर्म में देख सकते हैं, साइड बार फॉर्म देख सकते हैं, टैब के फॉर्म में देख सकते हैं, ग्रुप बार। अभी हमारा यूज़र इंटरफेस स्टैंडर्ड लगा है तो यहाँ पे देखिए जो आपका राइटर है वो इस तरीके के फॉर्मेट में शो हो रहा है। अगर हम व्यू में आके यूज़र इंटरफेस में सिंगल टूल बार लगा देते हैं तो क्या होता है? अभी देखिए आपके पास यहाँ स्टैंडर्ड टूल बार अलग शो हो रही है और फॉर्मेटिंग टूल बार अलग शो कर रही है। लेकिन अगर आप व्यू में आके यूज़र इंटरफेस में सिंगल टूल बार कर देते हैं तो जो दोनों टूल बार थी वो आपकी एक सिंगल टूल बार में मर्ज हो गई, एक ही में यहाँ पे देखिए शो हो रही हैं। इसी तरीके से अगर आप व्यू में आएंगे, यूज़र इंटरफेस पे आप साइड बार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास साइड बार ओपन होकर आ जाएगी। इसी तरीके से यूज़र इंटरफेस में अगर हम टैब लेते हैं, टैब लेंगे तो जो हमारी लिब्रे ऑफिस की विंडो है वो टैब के फॉर्म में शो करेगी। जब आप इन टैब पे क्लिक करेंगे, जैसे फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, तो आपको इसके ऑप्शंस यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएंगे। अगर आपको इसका व्यू चेंज करना है तो आप व्यू टैब पे क्लिक करिए।
व्यू टैब पे क्लिक करते ही साइड में यहाँ पे व्यू आ रहा है, यहाँ से लगा लीजिए मेन्यू बार। आपके यहाँ पे देखिए आपको मेन्यू बार दिखाई दे रही है। यूज़र इंटरफेस में आइए, अगर आप स्टैंडर्ड लगा देते हैं तो आपके फिर से डिफ़ॉल्ट जो हमारी यूज़र इंटरफेस होता है वो शो करेगा। इसके बाद अगर आप ग्रुप्ड बार कॉम्पैक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये आपको नीचे एडिट फाइल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये आपके ग्रुप में कन्वर्ट हो चुके हैं। ग्रुप बार यहाँ पे शो करने लगेगी। इसको नॉर्मल करना है तो मेन्यू में आइए, मेन्यू में आने के बाद मेन्यू बार पे क्लिक कीजिए। ऊपर आपके पास आ रहा है व्यू मेन्यू, क्लिक करिए और यूज़र इंटरफेस में स्टैंडर्ड टूल बार लगा लीजिए। इसके बाद व्यू में हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है टूल बार्स। इसका यूज़ टूल बार को हाइड एंड शो कराने के लिए किया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको 2 टूल बार मिलती हैं, एक है स्टैंडर्ड और एक है फॉर्मेटिंग टूल बार। लेकिन आप अपनी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी टूल बार को ऐड कराना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप टूल बार्स पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको 3D सेटिंग, अलाइन ऑब्जेक्ट, एरो, बुलेट एंड नंबरिंग, ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, फाइंड, फॉन्ट वर्क, फॉर्म डिज़ाइन, ये कुछ टूल बार्स मिल रही हैं। मान लीजिए आप कोई ऑब्जेक्ट आपने बनाया और आप अपने इस ऑब्जेक्ट की कुछ सेटिंग करना चाहते हैं तो आप व्यू में आइए, टूल बार में 3D सेटिंग पे क्लिक कर दीजिए। आपके पास यहाँ डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो अगर आप चाहो तो इसका यूज़ करके आप अपने ऑब्जेक्ट में 3D की सेटिंग कर सकते हो। देखिए यहाँ पे जब आपने अपने शेप में 3D अप्लाई की टूगल एक्सट्रूशन से तो ये ऑप्शंस हाईलाइट होने लगे और अब आप चाहो तो अपने शेप में इन ऑप्शन का यूज़ करके उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी टूल बार ऑन ऑफ कराना चाहते हैं, हाइड एंड शो कराना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। टूल बार के बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है स्टेटस बार। यहाँ पे देखिए ये आपकी स्टेटस बार शो कर रही है, जहाँ पे पेज 1 of 4, 209 वर्ड्स, 1173 कैरेक्टर्स लिखा हुआ है। अगर आप स्टेटस बार यहाँ से ऑफ़ करा देते हैं तो यहाँ पे जो स्टेटस बार थी वो हाइड हो जाएगी, शो नहीं करेगी। फिर व्यू में आके अगर आप स्टेटस बार देखना चाहते हैं ऑन करा दीजिए, आपकी स्टेटस बार व्यू होने लगेगी, शो होने लगेगी। व्यू में ही हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है रूलर। अभी हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूलर शो हो रही है। व्यू में रूलर पे आके अगर हम ऑफ़ कर देंगे तो देखिए जो रूलर थी वो हाइड हो जाएगी। अगर आपको इसको देखना है हम यहीं से रूलर पे आके ऑन करा देंगे तो रूलर शो होने लगेगी। अभी आपके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल रूलर आ रही है। आप चाहते हैं आपको वर्टिकल रूलर भी चाहिए तो यहीं से रूलर पे आके वर्टिकल रूलर ऑन कर दीजिए। साइड में आपके पास वर्टिकल रूलर भी शो होने लगेगी। इसके बाद हमें व्यू में जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है स्क्रॉल बार। यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ऑन है, वर्टिकल स्क्रॉल बार ऑन है, तो हमारे पास पेज में ये आपकी वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार शो होती है। लेकिन अगर हम यहाँ से इन ऑप्शंस को ऑफ़ कर देंगे तो हमारी जो स्क्रॉल बार है वो शो नहीं करेंगी। इस तरीके से अगर आप ऑफ़ करा देते हैं तो स्क्रॉल बार शो नहीं करती हैं। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है टेक्स्ट बाउंड्री। आपने जो टेक्स्ट लिखा है अगर आप उसकी बाउंड्री देखना चाहते हैं, टेक्स्ट बाउंड्री ऑन कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपके पास एक सिंबल बनकर आ जाता है, ये हमारा टेक्स्ट बाउंड्री को शो करा रहा है। यहाँ पे देखिए नीचे भी हमारे पास ये सिंबल आ रहा है, ये टेक्स्ट बाउंड्री को शो करा रहा है। अगर हम इसको हटाना चाहते हैं तो व्यू में आके ही इस ऑप्शन को ऑफ़ कर देंगे तो जो टेक्स्ट बाउंड्री थी वो हाइड हो जाएगी। इसके बाद हमें एक ऑप्शन मिलता है वो है टेबल बाउंड्री। इसका यूज़ टेबल की बाउंड्री को हाइड एंड शो कराने के लिए करते हैं। जैसे ये हमारे पास टेबल बनकर आ रही है, हमने अपनी टेबल का सिलेक्शन लिया, यहाँ से हम अपनी टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद
अगर हम टेबल बाउंड्री यहाँ से आके कर देते हैं नो बॉर्डर, नो बॉर्डर के बाद व्यू में आके अगर हम व्यू में आके टेबल बाउंड्री ऑन कराएंगे तो देखिए यहाँ पे टेबल की बाउंड्री शो करने लगेगी। अगर आप यहाँ से टेबल बाउंड्री ऑफ कर देंगे तो हमारे टेबल की जो बाउंड्री है वो हाइड हो जाएगी। इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है इमेजेस एंड चार्ट। मान लीजिए आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई चार्ट बनाया। अब आप अगर इस चार्ट को सेलेक्ट करके इस ऑप्शन को ऑफ़ करा देंगे तो यहाँ पे जो चार्ट बन के आ रहा था वो चार्ट नहीं आएगा, बल्कि उस चार्ट का आइकन शो कर रहा है, मतलब जो चार्ट है वो हाइड हो गया है। व्यू में आके अगर हम इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो वो शो होने लगेगा। इसी तरीके से अगर आपने अपने पेज पे कोई इमेज ली है, आप इसको हाइड एंड शो कराना चाहते हैं, व्यू में आके अगर आप इमेज ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे देखिए आपकी इमेज हाइड हो गई, उसका आइकन शो हो रहा है। अगर आप इस पिक्चर को शो कराना चाहते हैं तो ऑप्शन को ऑन कर दीजिए, आपकी फिगर शो होने लगेगी। इसी के बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है कमेंट्स। मान लीजिए आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई कमेंट लगा रखा है, हमने अपने मैटर पे कर्सर रखा, कर्सर रखने के बाद इंसर्ट में आके हम यहाँ से कमेंट ऐड कराते हैं तो आपके पास यहाँ पे कमेंट का बॉक्स शो करने लगेगा। अब अगर आप व्यू में आके यहाँ से कमेंट्स को ऑफ कर देंगे तो कमेंट का जो बॉक्स था वो हाइड हो जाएगा। अगर आप व्यू में आके कमेंट्स को ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे आप कमेंट का बॉक्स शो करने लगेगा। आप कमेंट्स को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है इससे आप अपने कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद हमें जो व्यू में नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है फॉर्मेटिंग मार्क। फॉर्मेटिंग मार्क का काम क्या होता है, मान लीजिए आप अपने पेज पे कुछ भी वर्क कर रहे हैं इस तरीके से, या आपने टैब यूज़ करके वर्क किया इस तरीके से। आप अगर पैराग्राफ वगैरह चेंज करते हैं तो व्यू में आके अगर हम फॉर्मेटिंग मार्क ऑन कर देते हैं, जो कैरेक्टर्स हमारे हिडन होते हैं या जो कैरेक्टर्स हमारे वर्किंग के टाइम पे शो नहीं करते हैं, हम उनको शो करा सकते हैं। जैसे अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को लिखने के बाद उसमें स्पेस लेते हैं तो यहाँ पे एक डॉट का सिंबल आ रहा है जो स्पेस के कैरेक्टर को हाईलाइट करा रहा है। अगर आप टैब यूज़ करके वर्क करते हैं तो एरो सिंबल शो करता है। अगर आप पैराग्राफ चेंज करके वर्क करते हैं तो इस तरीके का सिंबल आएगा। तो व्यू में आके आप जो भी फॉर्मेटिंग मार्क्स शो होते हैं उनको हाइड एंड शो करा सकते हैं। अगर आपको इसको ऑफ़ करना है आप इसी ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, देखिए जो आपके मार्किंग हाईलाइट हो रही थी वो ऑफ हो चुकी है। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है ग्रिड एंड हेल्पलाइन। डिस्प्ले ग्रिड अगर हम ऑन कर देते हैं तो इससे क्या होगा, हम एक पेज ले लेते हैं कंट्रोल एंटर से। अब मान लीजिए आपको इस पेज पे ग्रिड लाइंस लेनी है तो व्यू में आके हम डिस्प्ले ग्रिड ऑन कर देंगे। यहाँ पे देखिए एक वाइट डॉट डॉट करके हमारे पेज पे ग्रिड लाइंस शो हो रही हैं। अगर हम स्नैप टू ग्रिड ऑन कर देते हैं, इसका काम क्या होता है, अगर हम स्नैप टू ग्रिड ऑन करेंगे और कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम इन ग्रिड लाइंस में ड्रॉ करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट इन्हीं ग्रिड लाइंस में स्नैप होके बनता है, यानी उन्हीं को टच करके बनता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो ग्रिड्स आ रही हैं, हमारा ऑब्जेक्ट इन्हीं ग्रिड लाइंस को टच करके बन रहा है, स्नैप करके बन रहा है। हटाना चाहते हैं स्नैपिंग, यहीं पर आएंगे, इसको ऑफ कर देंगे। अब अगर आप बनाएंगे तो देखिए आप इसको कहीं भी बीच में भी बनाएंगे तो स्नैपिंग इसमें से हट चुकी है, तो ये कैसे भी बन जाएगा। इसके बाद है हेल्पिंग वाइल मूविंग। इसका काम क्या होता है, ग्रिड्स आपको हटानी है तो डिस्प्ले ग्रिड पे ही क्लिक कर दीजिए, ग्रिड्स हट जाएंगी। अगर हम व्यू में आके हेल्पिंग वाइल मूविंग ऑन कर देते हैं तो जब हम अपने ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे हम इन ग्रिड्स के साथ में ही मूव करा सकते हैं। देखिए हम अपने ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे लेके जा रहे हैं, ग्रिड्स भी वैसे ही साथ में मूव हो रही हैं इस तरीके से। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को जस्ट उसके बराबर में लगाना चाहते हैं तो हम इस तरीके से लगा सकते हैं।
देखिए अगर आप छोटा बड़ा भी कर रहे हैं तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करके दे रहा है। यानी जब हम अपने ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं तो हम इन ग्रिड लाइंस की हेल्प ले सकते हैं। अगर आप इसे ऑफ करा देंगे तो हट जाएगा। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है हाइड वाइट स्पेस। इसका काम क्या होता है, जब हमने अपना मैटर लिखा तो मैटर लिखने के पहले देखिए आपको यहाँ पे कुछ वाइट स्पेस मिल रही है। अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो हाइड वाइट स्पेस करिए। देखिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट में वाइट स्पेस आ रही थी वो हाइड हो जाएगी। अगर आप ऑफ करा देंगे तो शो करने लगेगी। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस का काम क्या होता है, जैसे हमें पता है कि ट्रैक चेंजेस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने डॉक्यूमेंट में किए गए चेंजेस को हाईलाइट कराना होता है कि अगर कोई भी दूसरा पर्सन हमारे डॉक्यूमेंट में कोई बदलाव करे, कुछ भी चेंज करे या एडिट करे तो हमें पता चल जाए। मान लीजिए सबसे पहले हम एडिट में आके ट्रैक चेंजेस में रिकॉर्ड ऑन कर देते हैं। अब अगर कोई पर्सन आपकी फ़ाइल में मैटर को बढ़ाता है तो यहाँ पे देखिए कुछ अलग फॉर्मेट आ रहा है। अगर आपकी फ़ाइल से कोई मैटर डिलीट करता है तो ट्रैक चेंजेस की जो सेटिंग्स हैं वो शो कर रही हैं। लेकिन अगर आप व्यू में आके इन ऑप्शन को ऑफ़ करा देते हैं ट्रैक चेंजेस, तो जो ट्रैक चेंजेस की सेटिंग हाईलाइट हो रही थी वो हाइड हो जाएगी, शो नहीं करेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में जो चेंजेस हुए हैं आप उन्हें देख पाएँ तो व्यू में आकर ट्रैक चेंजेस को ऑन कर दीजिए, तो जो भी चेंजेस हुए हैं आप उन्हें देख सकते हैं। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है फील्ड शेडिंग। फील्ड शेडिंग का काम क्या होता है, इस ऑप्शन को चलाने के लिए सबसे पहले आपके पास कुछ फील्ड्स होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर आएंगे, हमें यहाँ पे कुछ फील्ड शेडिंग का ऑप्शन मिलता है, इंसर्ट फील्ड। अगर आपको पेज नंबर डालना है तो आप पेज नंबर डाल सकते हैं। आप पेज काउंट पे क्लिक करिए तो टोटल जितने पेजेस हैं आपके पास वो आ जाएगा। आप डेट डालना चाहते हैं डेट डाल सकते हैं, आपको टाइम डालना है आप टाइम डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने जो फील्ड्स ऐड कराई हैं वो इस तरीके से हाईलाइट होके शो कर रही हैं। ये इस तरीके से हाईलाइट क्यों हो रही हैं, क्योंकि हमारे पास व्यू में फील्ड शेडिंग का ऑप्शन ऑन है। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो जो हमारी फील्ड्स हाईलाइट हो रही थी या फील्ड पे जो शेड आ रहा था वो हाइड हो जाएगा। अगर हम इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो फिर से हमारी फील्ड पे शेड शो करने लगेगा। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है फील्ड नेम। इसका काम क्या होता है, अभी देखिए जब हमने कोई फील्ड ऐड कराई है तो उसका कंटेंट दिखा रहा है, जैसे पेज नंबर, टोटल पेजेस, डेट, आपके पास टाइम। लेकिन अगर आप व्यू में फील्ड नेम ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे फील्ड के नेम शो करेंगे, उसका जो कंटेंट है या जो मैटर है वो शो नहीं करेगा। अगर आपको इसको देखना है तो व्यू में आके फील्ड नेम को ऑफ कर दीजिए, हमारे पास जो डेटा थे वो शो करने लगते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पे साइड बार, ये जो आपकी यहाँ पे शो कर रही है, अगर आप व्यू में आके साइड बार ऑफ कर दोगे तो ये जो साइड बार थी वो हाइड हो जाएगी। व्यू में ही आके अगर हम इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो साइड बार हमारी शो करने लगेगी। इसके बाद हम लोग आते हैं स्टाइल पे। अगर आप स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास साइड में स्टाइल का डायलॉग बॉक्स आएगा। आप अपने मैटर में कोई भी स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे पहले से कुछ बनी बनाई स्टाइल्स गिवन है। आप जैसी भी स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं अपने मैटर के लिए वो स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी पैरा आप ले लीजिए, आपको स्टाइल अप्लाई करनी है, सेलेक्ट करके आप इस तरीके से जिस पे भी क्लिक करेंगे वैसे ही स्टाइल अप्लाई होकर आ जाएगी। स्क्रॉल करिए इस तरीके से, डबल क्लिक करेंगे तो जो भी स्टाइल आपको अपने मैटर के लिए चाहिए वो स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमें व्यू में जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है गैलरी। गैलरी का यूज़ दिए हुए क्लिप आर्ट को अपने डॉक्यूमेंट में लेने के लिए करते हैं। इस पर क्लिक करते ही आपके पास साइड बार में एक डायलॉग बॉक्स शो होने लगता है जिसे हम लोग गैलरी नाम से जानते हैं। इसमें आपको
कई प्रकार के क्लिप आर्ट्स मिलेंगे, जैसे एरो, बुलेट्स, कंप्यूटर, डायग्राम, एनवायरनमेंट, फाइनेंस। ये सारे ऑप्शंस हमारे पास क्लिप आर्ट के फॉर्म में दिए गए होते हैं। अगर आप इनको अपने पेज पे ऐड कराना चाहते हैं तो माउस को होल्ड करिए, माउस दबा के अपने पेज पे ड्रैग करा दीजिए, तो ये जो इमेज है या जो क्लिप आर्ट है वो आपके पेज पे ऐड होकर आ जाएगी। या फिर आप माउस का राइट क्लिक करिए, यहाँ से आप इंसर्ट भी करा सकते हैं। इस तरीके से आपके पास वो क्लिप आर्ट ऐड होकर आ जाती है। व्यू में ही आएंगे, इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ पे नेविगेटर। नेविगेटर का काम क्या होता है? नेविगेटर का यूज़ हम अपने डॉक्यूमेंट को नेविगेट कराने के लिए करते हैं। अगर आप नेविगेटर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स ओपन होकर आ रहा है जिसमें आपको हेडिंग्स, टेबल्स, टेक्स्ट स्ट्रीम, इमेज, बुकमार्क, ये सारे ऑप्शंस गिवन हैं। तो अगर आप डायरेक्टली किसी भी डॉक्यूमेंट पे जाना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ हेडिंग पे क्लिक किया, जो प्लस का साइन आ रहा है यहाँ पे दिखा रहा है ऑन द इंसर्ट टैब, इस पर क्लिक करते ही आपका कर्सर डायरेक्टली उसी हेडिंग पर आ जाएगा। फिर अगर आप इस हेडिंग पे जाना चाहते हैं, क्लिक करिए, आपका कर्सर डायरेक्टली उसी हेडिंग पे आ जाएगा। अगर आप डायरेक्टली अपने टेबल के पेज पे जाना चाहते हैं कि जिस पेज पे आपकी टेबल बनी है आप वहीं पहुंच जाएं, तो आप टेबल पे क्लिक करिए, टेबल 1 पे डबल क्लिक करिए, देखिए आपका कर्सर डायरेक्टली उसी पेज पे आएगा जहाँ पे टेबल बनी है। अगर आपने इमेज लगा के वर्क किया है तो आप इमेज पे क्लिक करिए, इमेज 2 पे जाना है, डबल क्लिक करते ही आप जिन इमेज पे जाना चाहते हैं उन इमेज पे जा सकते हैं। तो नेविगेट का यूज़ हम अपने डॉक्यूमेंट में किए गए वर्क को नेविगेट करने के लिए करते हैं या डायरेक्टली उन डॉक्यूमेंट्स पे जंप करने के लिए करते हैं। इसके बाद हमें जो व्यू में नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है डाटा सोर्स। डाटा सोर्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऊपर यहाँ पे कुछ फॉर्मेट आ रहा है, जैसे बिब्लियोग्राफी, डेटा। तो इसमें हम जो भी अपने डेटा रिकॉर्ड्स बनाते हैं वो यहाँ पे शो करते हैं। अगर आप बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करते हैं, क्वेरी में टेबल पे क्लिक करेंगे तो साइड में आपके पास यहाँ पे एक डेटा सोर्स ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पे आप अपनी बिब्लियोग्राफी को फिल करा सकते हैं। जैसे बिब्लियोग्राफी बेसिकली जो बुक्स वगैरह बनाई जाती हैं उनकी डिटेलिंग के लिए होता है। जैसे यहाँ पे आप उसके ऑथर का नाम, बुक का टाइटल, चैप्टर नंबर, एडिशन कौन सा है, एडिटर कौन है, ये सब डाल सकते हैं। यहीं से डेटा सोर्स ऑफ करा देंगे तो हाइड हो जाएगा। इसके बाद अगर आप फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने काम को फुल स्क्रीन पे इस तरीके से देख सकते हैं। फुल स्क्रीन को हटाना है, यहीं पे देखिए फुल स्क्रीन को ऑप्शन मिल रहा है, क्लिक कर दीजिए, आपका जो ऑप्शन है वो हट जाएगा। फिर व्यू में आएंगे, यहाँ से जूम, आप अपने पेज को जितना चाहे उतना जूम करके देख सकते हैं। एंटायर पेज करते हैं तो आपके पास जितने पेजेस होंगे ये उन पेजेस के अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट को जूम करेगा। फिर अगर आप जूम पेज विड्थ करेंगे तो ये पेज की चौड़ाई के अकॉर्डिंग आपके मैटर को, डॉक्यूमेंट को जूम करके देता है। अगर आप ऑप्टिमल व्यू करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आपको व्यू करके दे रहा है। नेक्स्ट आप 50% जूम देखना चाहते हैं, आपको 75% अपने डॉक्यूमेंट की जूमिंग को देखना है, आप चाहते हैं आपका डॉक्यूमेंट 100% जूम हो तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो व्यू मेन्यू का यूज़ हम अपने डॉक्यूमेंट को हाइड एंड शो कराने के लिए कर सकते हैं। तो मेन्यू हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे।